नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, चंबा जिले में एनएचपीसी की बिजली परियोजनाओं में विस्थापित हुए परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी सरकार। उद्योगों को रियायतें दिए जाने के मुद्दे पर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। विपक्षी दल भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश से उद्योगों का हुआ पलायन। मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रस्तावित विशेषाधिकार हनन नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए किया अस्वीकार। और प्रदेश में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 677 सड़कें अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि चंबा जिले में एनएचपीसी की बिजली परियोजनाओं में विस्थापित हुए परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में एनएचपीसी को विस्थापित परिवारों की सूची भी दी है। सरकार का प्रयास है कि इन परिवारों को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री शिमला में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक नीरज नैयर के मूल और डॉक्टर हंसराज के अनुपूरक सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा जिले में स्थापित बैरासियूल बिजली परियोजना 40 साल पूरा कर चुकी है। सरकार इसे अधिकृत करेगी और इसके लिए परियोजना प्रबंधन को नोटिस भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल के अधिकारियों के साथ खड़ी है और दिसंबर माह में सभी परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में जमीन की सेटलमेंट की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री को ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रदेश विधानसभा में आज राज्य में उद्योगों को पूर्व भाजपा सरकार द्वारा दी गई कथित रियायतों के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा उद्योगों को रियायतें दिए जाने के मुद्दे पर सदन में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नारेबाजी हुई और तीखी नोकझोंक के बाद विपक्षी दल भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मूल प्रश्न के उत्तर में दखल देते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में कुछ उद्योगों को सभी नियमों को ताक पर रखकर न केवल जमीन का आवंटन किया बल्कि अन्य सुविधाएं देकर प्रदेश के खजाने पर बेवजह बोझ डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कंपनियों को जहां 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हजारों बीघा जमीन दे दी गई, वहीं बिजली भी 10 वर्षों के लिए 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से देने का करार किया गया, जबकि प्रदेश खुद सर्दियों में 6 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदता है। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी गई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि ये कस्टमाइज पैकेज जनता के पैसे को लुटाने का पैकेज था। मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की कि सरकार इस पैकेज की सारी जानकारी जुटाएगी और प्रदेश की संपदा लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने इन कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर दी गई छूट के फैसले पर फिर से विचार करने की बात भी कही। सरकार हर पहलू की जांच कर रही है। जो भी इसमें घोटाला हुआ है उसकी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाए, जिस प्रदेश में कानून के आड़ में भ्रष्टाचार किया जाए, ये पिछले समय 2021-22 में पूर्व उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रोजेक्ट लाएगी। अभी तो ये शुरुआत है और भी कई चीजें अभी हम आने वाले समय में लाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि सरकार जल्द ही वर्ष 2019 की औद्योगिक नीति के स्थान पर नई औद्योगिक नीति लाएगी। इससे पूर्व विधायक विक्रम ठाकुर के मूल प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पिछले करीब 3.25 साल में प्रदेश में 2,853 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश हुआ और 6,210 MOU साइन किए गए। इस बीच विधानसभा से वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद औद्योगिक क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय राज्य को मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क मिले, लेकिन मौजूदा सरकार उद्योग बचाने में पूरी तरह विफल रही है।
जब से कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई है, लगातार उद्योग यहाँ तो बंद हो रहे या यहाँ से पलायन कर रहे। इतना कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री का हिमाचल प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। बेरोजगारों को रोजगार देने का बहुत बड़ा आधार, बहुत बड़ा एक माध्यम है। आज जब प्रश्न का उत्तर जो इंडस्ट्री मिनिस्टर देने की कोशिश करे तो वो टोटली कंफ्यूज थे। वो सारी चीज को लेकर के अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, आंकड़े कुछ बोल रहे थे। इसलिए जब बाद में जब मुख्यमंत्री ने देखा कि ये जवाब ठीक नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री जी ने जब उत्तर दिया तो बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से कहा और आज जो है हाउस से वॉकआउट करके आए हैं इसी मुद्दे को लेकर। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। आंधी, तूफान या वर्षा के दौरान बिजली गिरना बहुत ही आम बात होती है। ये आकाशीय विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ऐसी अवस्था में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बिजली गिरने का आभास होते ही तुरंत घर के बिजली के उपकरणों का कनेक्शन काट दें। ऐसे समय में सचेत रहें। बादल की तेज गर्जन के समय यदि आप कहीं बाहर हों तो ऐसे में खंबे, दीवारों, पेड़ों, टॉवरों आदि से दूर रहें। और संभव हो तो किसी छत की आड़ लें और तुरंत ही जमीन की ओर झुके और घुटनों व हाथों के सहारे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। साथ ही बिजली गिरने के दौरान आप घर के अंदर हैं तो ऐसे में पानी से दूर रहें। नहाना धोना आदि घातक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। कल मैंने अपना बीपी और शुगर की जांच करवाई और मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया है। अच्छा, कहाँ करवाई ये जांच? यहीं अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। बड़ी सुविधा है, शुगर और बीपी दोनों की जांच हुई और दवा भी आज से चालू हो जाएगी, वो भी बिना किसी पैसे के। क्या मैं भी करा सकती हूँ? बिल्कुल, ये जांच 30 साल से ऊपर सभी लोगों को हर साल में करवानी चाहिए। मैं आज ही जाती हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में विधायक सुधीर शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ प्रस्तावित विशेषाधिकार हनन नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नियमों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें केवल डीओ नोट के माध्यम से सुधीर शर्मा का पत्र प्राप्त हुआ, ये नोटिस नहीं है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए नियमों का जिक्र करते हुए नोटिस दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। नोटिस अस्वीकार होने के बाद सुधीर शर्मा ने अब एक बार फिर नियमों के तहत विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की बात कही है। जिस तरह से माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है, उनका ये प्रेरोगेटिव है कि वो रिजेक्ट करें या उसको आगे प्रिविलेज कमेटी को भेजें। तो जो उन्होंने कहा है कि उसमें नियम का हवाला नहीं दिया गया है, वो नियम का हवाला दे करके और दोबारा से उसको विधिवत रूप से मैं उसको कल सबमिट करूंगा, क्योंकि जो भी बातें उसमें लिखी हैं वो सारी इस सदन की संपत्ति हैं। सदन के अंदर झूठे आंकड़े देना, झूठ बोलना, तो ये विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया था मैंने। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुधीर शर्मा द्वारा दिए गए नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रिविलेज मोशन नहीं, तो वो तो जो मैंने बातें अंदर की, पैट स्कैन की, ये की, वो सिर्फ अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक चिट्ठी लिख देता हूँ। कौन सा नियम है? जबकि आज अध्यक्ष महोदय ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। कोई भी विधायक विधानसभा सेक्रेटरी में लिख के दे सकता है, उसको लीक करके ये अपनी सुर्खियां बचाना चाहते हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं और प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 677 सड़कें यातायात के लिए ठप हैं। इसके अलावा 1413 बिजली ट्रांसफार्मर और 420 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। कुल्लू जिला में बीते 2 दिनों के दौरान हुई भारी बारिश के चलते ब्यास नदी सहित अन्य नदी नाले उफान पर हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता। कुल्लू जिला में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही वर्षा के कारण ब्यास नदी उफान पर है तथा इसने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश के चलते अन्य नदी नाले भी उफान पर हैं। इसके अलावा भारी बारिश के कारण कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बिंदु ढांग के समीप तथा मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग मनाली से 1 किलोमीटर आगे समाण के नजदीक क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के कई संपर्क मार्ग भी बंद पड़े हैं। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से कुल्लू के रामशिला में एक मकान व मनाली में एक ढाबा बह गया। इसके अलावा मनाली के निकट 2 वाहनों के भी बह जाने की सूचना
सूचना है। मनाली में क्लब हाउस के निकट ओल्ड मनाली को जाने वाला पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। खराब मौसम को देखते हुए उपायुक्त कुल्लू ने कल यानी बुधवार को मनाली, बंजार तथा कुल्लू उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज अनेक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है, जबकि कल 27 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई गई है। राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से उनके निवास स्थान समीरपुर में मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रोफेसर धूमल के साथ संगठनात्मक और जनहित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर धूमल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन के कार्यों को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करने का आह्वान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, चंबा जिले में एनएचपीसी की बिजली परियोजनाओं में विस्थापित हुए परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी सरकार। उद्योगों को रियायतें दिए जाने के मुद्दे पर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। विपक्षी दल भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश से उद्योगों का हुआ पलायन। मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रस्तावित विशेषाधिकार हनन नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए किया अस्वीकार। और प्रदेश में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 677 सड़कें अवरुद्ध। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।